वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। देखिए, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन जो है भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर के 313 के बीच में किया गया है। इससे पहले जितने भी अनुच्छेद हैं सारे अनुच्छेद करा दिए गए हैं, वो भी निमोनिक मेथड से, जिसे अगर आप एक बार देखते हैं तो याद हो जाएगा। ठीक ठीक है। देखिए, जो निमोनिक मेथड मैं इसमें यूज कर रहा हूं उसके लिए कुछ कोड दिए गए हैं। इस कोड को आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस कोड को आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप एक वीडियो सर्च मार सकते हैं कि हाउ टू मेक निमोनिक, या फिर मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं। 308 से 313 के बीच में जो भी अनुच्छेद है उनको देखेंगे और याद कर लेंगे अभी के अभी। पहला है 308 जो है निर्वचन है। यहाँ पे निर्वाचन मत समझ लीजिएगा, निर्वचन। निर्वचन का मतलब होता है इंग्लिश इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करना, किसी चीज को इंटरप्रेट करना। ठीक है, तो इन सारी चीजों की व्याख्या होना इसमें है कि संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं उनकी व्याख्या, ये सारी चीजों की बात की जाती है। इसके लिए कोई कोड की जरूरत नहीं थी, ये क्योंकि कभी कभी पूछा नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट है 309, जिसमें लिखा गया है संघ और राज्य सेवा के लिए भर्ती और सेवा की शर्तें। यानी कि अगर संघ है, केंद्र सरकार की भर्ती हो या राज्य सरकार की भर्ती हो, तो उसमें अगर आप जाना चाहें तो क्या क्या सेवा की शर्तें हैं और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में। तो देखिए, जो इस तरह से याद करेंगे कि संघ यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में अगर भर्ती होना है तो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, बिना मुसीबत के तो कुछ नहीं मिलता, तो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। बहुत सारे लड़के बेचारे जो आर्मी में, फौज में जाते हैं, सब सुबह सुबह उठ करके दौड़ते हैं, खूब दौड़ लगाते हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी देखिए आर्मी की भर्ती बहुत साल हो गए, आई नहीं अभी तक। इसी तरह से अगर भर्ती भी हो गए तो ट्रेनिंग में अगर जाते हैं तो ट्रेनिंग में 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो 9 महीने तक तो इतनी ज्यादा परेशान होता है कि लोग सोचते हैं कि छोड़ के भाग जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे गांव के कई बच्चे हैं, मेरा भाई खुद वो ऐसे किया कि जब ट्रेनिंग उसकी चल रही थी तो कह रहा है कि नहीं भैया, मुझे नहीं मन कर रहा है इसमें करने का, एकदम अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने कहा चलो 6 महीने काट लिया, 3 महीने और है, निकल जाएगा सब। तो ऐसे ही होता है, डर लगता है। डर क्या, इतने ज्यादा प्रेशर होता है, इतने ज्यादा काम कराते हैं सब कि ज्यादा लोग भागना चाहते हैं। तो मुसीबत से कोई भी चीज मिलती है, यानी भर्ती, बस ध्यान दीजिएगा कि संघ में या केंद्र में या फिर राज्य में भर्ती होना है तो क्या करना पड़ता है, मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एम का 3, यू का कुछ नहीं, एस का 0, आई का कुछ नहीं, बी का 9, ए का कुछ नहीं, टी का होता है 1। लेकिन हम जानते हैं कि अनुच्छेद 3 डिजिट्स में ही है, 395 3 डिजिट तक है, तो 309, अनुच्छेद 309 में इसकी बात की जाती है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। तो संघ और राज्य की सेवा करने वाले, जब अगर कोई संघ में या फिर राज्य में भर्ती हो गया किसी पद पे और उसकी सेवा कर रहा है, तो उसकी सेवा उसके मूड के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक मर्जी तब तक सेवा करेगा, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भाग जाते हैं। देखिए, आर्मी से, सीआरपीएफ से या फिर और से ट्रेनिंग से बहुत सारे लोग भाग भी जाते हैं। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार में अगर कोई सेवा कर रहा है तो वैसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, अपनी पदावधि को त्याग देते हैं, वो क्या करते हैं, उनके मूड्स के ऊपर डिपेंड करता है। मूड्स यानी कि उनका मन किया तो छोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, देखिए कोई भी चीज अगर आप याद करिए तो अपने आसपास आजू बाजू में जो कुछ भी घटनाएं हुई रहती हैं उन्हीं को अपने माइंड में रिकॉल करके या फिर रिलेट करके, आपने कोई मूवी देखा उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई रहती हैं तो उससे रिलेट कर दीजिए, आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी और आपको याद हो जाएगा। तो हमने याद किया था कि संघ या केंद्र में और राज्य की जो सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जो पदावधि होती है वो मूड्स के ऊपर डिपेंड करती है। आपने देखा होगा आर्मी वाले कई बार 17 साल से पहले ही निकल के आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं। या फिर और भी आपने देखा, मैं बता दूं एक एग्जांपल के तौर पे कि मेरे यहाँ एक लड़का है, सीआरपीएफ में भर्ती हुआ है, किसी तरह से ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के बाद उसकी शादी हो गई और शादी के बाद उसका मूड चेंज हो गया। उसने क्या किया, तुरंत रिजाइन दे दिया और रिजाइन दे करके आ गया, बीवी छोड़ करके भाग गई और बेचारा वो ट्रैक्टर चला रहा है। तो ये मूड्स बहुत खतरनाक है। ठीक है, एम का 3, ओ का कुछ नहीं, डी का 1, एस का होता है 0, अनुच्छेद 310 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है यानी कि सिविल सर्विसेज, देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज। तो देखिए अखिल भारतीय सेवाएं, इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कवर होते हैं। याद कैसे रखेंगे, अखिल भारतीय सेवा में जाना है
तो अपने इमोशन को खत्म करना पड़ेगा। यानी अगर आपके अंदर इमोशन है तो आप निश्चित तौर पे इसमें नहीं जा सकते हैं। क्यों? ध्यान दीजिए, अगर तैयारी करना है तो घर-द्वार को छोड़ना पड़ेगा, घर में अगर घर का मोह-माया छोड़ना पड़ेगा। अगर हो गए तो वहाँ पर भी अपने रिश्तेदारों की मोह-माया छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपका रिश्तेदार आ गया, आप आईएएस बन गए, चाहे आईपीएस बन गए या फिर आईएफएस बन गए। आपका कोई रिश्तेदार आया, कह दिया कि भई हमारे को ये प्रोजेक्ट पास कर दो, हमें टेंडर दे दो, अगर वो आईएएस है तो। तो आपने कहा कि अरे! नहीं, हम आईएएस हैं, हम नहीं दे पाएँगे। आप हमारे रिश्तेदार हैं तो क्या हुआ? आईपीएस है, अगर आप आईपीएस बन गए तो आपका कोई रिश्तेदार आया, कहा कि अरे मेरी उससे दुश्मनी है, उसको ठोक दो, एनकाउंटर कर दो, तो आप कर सकते हैं? नहीं। अगर इमोशन होगा तो शायद कर लेंगे, कहिए कि चलो यार ठोक ही दो, बेचारा इनका भला हो जाए अपने रिश्तेदार का। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है, इमोशंस को खत्म करना होता है। आप क्या करेंगे? आपके अंदर इमोशन नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान दीजिए कि अगर अखिल भारतीय सेवा में जाना है तो आपको इमोशन खत्म करना पड़ेगा, इमोशन नहीं होना चाहिए। तो इमोशन को देखिए, एम का होता है 3, ई का कुछ नहीं, ओ का कुछ नहीं, टी का 1, आई का कुछ नहीं, ओ का कुछ नहीं, एन का होता है 2, अनुच्छेद 312 में इसकी बात की जाती है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अखिल भारतीय सेवा अगर करनी है तो इमोशन को खत्म करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप आईपीएस अधिकारी बन गए, ठीक है, आपके अंदर इमोशन है और आपको क्या आ गया, ऊपर से कोई एनकाउंटर का आदेश आ रहा है कि आपको एनकाउंटर करना है। जब एनकाउंटर करने के लिए देखा आपने तो जिसका फोटो और जिसका नाम है वो आपके ताऊ निकल गए, तो आप क्या करेंगे? आपके इमोशन होगा तो आप कहेंगे अरे यार ताऊ को कैसे मारें, जबकि ताऊ इतने बड़े गुंडा हैं तभी तो उनके लिए एनकाउंटर का आदेश आ गया। तो आप क्या करेंगे? नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे तो क्या हुआ? इमोशन नहीं है आपके यहाँ, तो आप कैसे बन सकते हैं? इसके बाद आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये लगेगा कि अरे यार ताऊ को है ना, चलो ताऊ हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान किए थे, ठीक है, चलो ठोक दो ससुरा को, ठीक है, ठोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? इमोशन ही दोनों तरह से है, सही भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद करिएगा। नेक्स्ट है संक्रमणकालीन उपबंध। इसे कैसे याद करेंगे? जब संक्रमण काल आता है, चाहे संक्रमण काल आता है ना, तो लोग मातम मनाने लगते हैं। सही बात है कि संक्रमण हो गया, अरे उसको कोरोना हो गया, ओह! अब तो बचेगा नहीं, दूर रहो, दूर रहो। और उसके घर वाले बेचारे क्या होते हैं? रोने लगते हैं, मातम मनाने लगते हैं, ओह! अब तो मर गया। देखा आपने इतनी कोरोना काल में कितनी सारी मौतें हुई हैं कि लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिला था। गंगा में बहाई जा रही थी लाशें, जिनको कुत्ते बिल्ली खा रहे थे। कि संक्रमण काल, कोई भी संक्रमण आता है तो लोग क्या करते हैं? मातम मनाने लगते हैं। मातम से याद रखेंगे, एम का 3, ए का कुछ नहीं, टी का 1, ए का कुछ नहीं, एम का 3, अनुच्छेद 313 में इसकी बात की जाती है। ठीक है, देखिए इसी तरह से सारी वीडियो कंप्लीट हैं, आप इनको प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और आगे भी कंटिन्यूअसली 395 अनुच्छेद तक सब कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।